Assalamualaikum, good morning. 10th class, today in biology we will start chapter number 15, that is inheritance. Our today's lecture are DNA replication and how does the DNA of chromosome work. You can check these topics on page number 95 to 97 on your book. The question number 4 will be explain how DNA replicates. ठीक है, हमने ये बात करनी है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है. हमने पिछले स्ट्रक्चर जो लेक्चर है उसमें हम बात कर चुके हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कि डीएनए कैसे फॉर्म हुआ हुआ है. तो हमने क्या बात की थी कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के साथ फॉर्म हुआ हुआ है. 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं जिनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेस थी. ठीक है, आज हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है. तो अगर रेप्लिकेट की बात करें तो डैट मीन्स कि डीएनए डुप्लीकेट होगा. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए से क्या मतलब हुआ कि डीएनए की 2 कॉपीज़ बन जाएंगी. ठीक है, जो उसके क्रोमेटिड्स हैं उनकी जो सिंगल क्रोमेटिड है उसकी मज़ीद एक और कॉपी बन जाएगी. यानी कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो अनवाइंड होगा, वो अनओपन होगा. ओपन होने के बाद उसका जो एक क्रोमेटिड है उसके साथ एक न्यू क्रोमेटिड फॉर्म हो जाएगा और जो दूसरा था दूसरे वाले स्ट्रैंड्स के साथ भी एक और आपके पास क्रोमेटिड फॉर्म हो जाएगा. दैट मीन्स कि जो नाइट्रोजनियस बेसिस थी वो अपना पेयर न्यू जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्म हुई है उसके साथ फॉर्म कर देगा. इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आपने क्या देखना है कि हमारे पास जो पेरेंट डीएनए था, ठीक है, उसका जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो अनवोन्ड हुआ है. अनवोन्ड होने से क्या मतलब हुआ कि जो स्पाइरल फॉर्म में हुआ था वो आपका ओपन हो गया. जब ओपन होकर स्ट्रेट चेन बना दी तो स्ट्रेट चेन ने क्या किया कि दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया. जब दोनों सेपरेट हो गए तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपके बीच में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं. जब ये ऐड होंगे तो हर स्ट्रैंड के साथ एक न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हो जाएगी जो कि आपके न्यू डीएनए फॉर्म कर देगा. ठीक है, जो पिंक वाला है वो कौन सा शो कर रहा है, जो पेरेंट से आया, और ब्लू वाला शो कर रहा है जो न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हुई है. तो इस तरीके से 2 न्यू डुप्लीकेट डीएनए की कॉपीज़ फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है. तो इसको आप जो पेज नंबर 95 पे हुआ है पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, वो आपने इसमें ऐड करना है और प्लस ये डायग्राम्स ऐड करनी है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम. अभी हमने डीएनए का रेप्लिकेट होना पढ़ लिया कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे हो रहा है. अब वो रेप्लिकेट क्यों हो रहा है उसका रीज़न ये होता है कि डीएनए क्योंकि ऐसा मटेरियल है जो कि जेनेटिक है. ठीक है, और इसमें आपके पास तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो भी सेल के फंक्शंस होंगे उसमें. और दूसरे इसका मेन फंक्शन क्या होता है डीएनए का कि ये सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है. तो साथ क्या कर रहा है, जो प्रोटीन्स इसने फॉर्म करनी होती है वो स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते होते हैं और एज अ एंजाइम्स भी एक्ट कर रहे होते हैं. तो डैट मीन्स कि डीएनए जो हैं वो मेन ट्रेड्स फॉर्म करते हैं. जो भी सेल हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब कौन बता रहा है, डीएनए फॉर्म कर रहा है. क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पे जब हमने बात की थी हमने क्या बात की कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट हुआ, क्योंकि जो डीएनए का ओरिजिनल फॉर्म था वो डिवाइड होके 2 बना दिए. अब ये जो ब्लू स्ट्रैंड्स न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हुई हैं यही स्ट्रैंड्स आगे जाके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगी. ठीक है, एक तो ये हो गया कि जेनेटिक कोड इसमें मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. दूसरा ये हो गया ये स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करेगा. और स्ट्रक्चर रोल की जब बात करें तो हमें ये पता है कि प्रोटीन जो है वो आपकी सारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को फॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही होती है. ठीक है, जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें प्रोटीन का रोल इंपॉर्टेंट होता है. इसके अलावा एज अ एक्ट करता है एंजाइम के तौर पे भी प्रोटीन एक्ट करती है कि जो भी फंक्शंस होने उनको, जो सेल में एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे या डिफरेंट एक्टिविटीज सेल्स में होती हैं उन सबको भी कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लें कि वर्किंग ऑफ डीएनए कैसे हो रही है. कि डीएनए जब हम बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स में डीएनए क्या कर रहा है, ठीक है, इसका डीएनए का जो एक पार्ट है यानी कि एक जीन जो है वो क्या करेगा, वो आपका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो कॉपी करेगा किस में, मैसेंजर आरएनए में. ये जो पिंक वाला है इसमें ये कॉपी कर देगा. व्हाट इट मीन्स कि जो आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, जब ये अनकॉइल्ड होके, हमने पीछे जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था क्रोमोसोम और जीन्स के लिहाज से, तो वहाँ पे हमने बात ये की थी कि न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था. तो उसमें से जब डीएनए अनवाइंड हुआ यानी कि ओपन हुआ और डबल स्ट्रैंड उसकी ओपन होके
के सिंगल न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म कर दी, तो वो जो एक स्ट्रैंड है डीएनए की जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, वो रेप्लिकेट करता है, या वो आपके पास सीक्वेंस जो है वो किसको बता रहे हैं, मैसेंजर आरएनए को। मतलब हमें पता है कि हमारे पास 4 डीएनए की आपके पास हैं नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। तो वो चारों के चारों जिस लाइन में या जिस सीक्वेंस में हैं वो उसी तरीके से वो ट्रांसलेट कर देती हैं मैसेंजर आरएनए को। जब मैसेंजर आरएनए को वो ट्रांसलेट कर देती हैं तो जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रीड करते हैं किसको, जो मैसेंजर आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड की आती है, हमारे पास सीक्वेंस आती है, उसको रीड करते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे जो हमारे पास आएगा, वहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो या एंजाइम्स हो, वो डिफरेंट जो क्रेटेस्टिक सेल्स के फॉर्म करेगा या ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म करेगा। तो बेसिकली अगर हम डीएनए की वर्किंग की बात करें तो हम इसको सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा से क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस में ये काम हो रहा होता है और देन उसके बाद जो है बाहर आके राइबोसोम्स पे ये काम हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये जो ब्लू फॉर्म है ये यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और ये जो बाहर वाला फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर पूरे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, राइबोसोम्स पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेल के, या जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हुआ था, जो डीएनए था उसने रेप्लिकेट हुआ और वहाँ से अपना एक जीन या एक स्ट्रैंड जो है वो भेजा, और वो जो है मैसेंजर आरएनए जो है उसके साथ कॉपी और ट्रांसलेट हो गया। जब ट्रांसलेट हो गया तो देन उसके बाद राइबोसोम आरएनए ने क्या किया, वो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का जो है वो राइबोसोम्स ने रीड किया, उसको रीड करके अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन करके न्यू प्रोटीन्स फॉर्म कर दी। ओके, आई होप क्लास यहाँ तक आपको क्लियर है। बाकी इन डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज लेक्चर। You have to write down this question number 4 and 5 on your notebooks and also learn them. Thank you for today's lecture. Allah Hafiz.